गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछले कई दिनों से हमने जर्नल एंट्रीज़ की, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। जर्नल एंट्रीज़ में दो अकाउंट होते थे, एक अकाउंट को हम डेबिट करते थे और एक को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्रीज़ के बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है लेज़र। जो जर्नल एंट्रीज़ हैं उनसे हम लेज़र में लेज़र पोस्टिंग करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ के अंदर आपने कंप्लीट सीखा कि जर्नल एंट्रीज़ में रूल्स रेगुलेशंस, जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे, टाइप ऑफ अकाउंट्स थे, और कंपाउंड एंट्रीज, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम उन जर्नल एंट्रीज से लेज़र में पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेज़र की यूटिलिटी क्या होती है, क्यों बनाते हैं हम लेज़र? लेज़र प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। यानी जर्नल एंट्री के अंदर तो हम क्या करते हैं कि एक जर्नल बनाते हैं और उसमें सभी जितनी भी पार्टीज हैं उन सभी की जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। लेकिन हमें जब एक पर्टिकुलर एक अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो हमारे को लेज़र बनाने पड़ते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के अलग अलग, यानी कि एक पार्टी का अपना एक अलग लेज़र होता है। तो हमारे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो लेज़र से हमारे को इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता लग जाता है कि हमारी इस ईयर में कितने इनकम हुए हैं और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेज़र हमारी जो हेल्प करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने में। ट्रायल बैलेंस होता है जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे। लेज़र पोस्टिंग के बैलेंसेस से जब हम लेज़र फाइनल करते हैं तो बैलेंस जब निकालते हैं, उन बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो हमारे को फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करते हैं। ये आगे की चीज़ है, आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ट्रायल बैलेंस में हेल्प करते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फॉर्मेट ऑफ लेज़र। लेज़र के फॉर्मेट में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट साइड। डेबिट साइड के अंदर क्या कुछ होता है, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जिस दिन की जो जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शन होगी उसको डेट को यहाँ मेंशन करेंगे। फिर है पर्टिकुलर में नेम ऑफ द अदर अकाउंट, यानी जिस नाम का अकाउंट बनाएंगे, जिसका अकाउंट बनाएंगे उसका नाम उसके अकाउंट में नहीं आएगा। सपोज करो कि हम यहाँ पे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो राम्स अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा ऊपर। इधर डेबिट और क्रेडिट साइड में राम का नाम कहीं नहीं आएगा, अदर पार्टी, यानी अगर राम डेबिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में जो आइटम है, अगर राम क्रेडिट हुआ हो तो डेबिट साइड में जो आइटम है वो आएगी। उसके बाद जेएफ मीन्स जर्नल फोलियो, यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में किस नंबर पे है तो वो नंबर यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये डेबिट साइड हमारी कंप्लीट होगी। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। उसी प्रकार सेम यही चीज़ हमारी क्रेडिट साइड में हो गई। डेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर, नेम ऑफ द अदर अकाउंट, जेएफ, जर्नल फोलियो। क्रेडिट साइड में आ गया अमाउंट, रुपीज़, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये है स्टूडेंट्स आपका लेज़र का फॉर्मेट। ऊपर लिख देंगे जिसका भी नाम है, नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल पे बताया वेजेस अकाउंट, राम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी नाम है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका लेज़र का फॉर्मेट। तो पोस्टिंग द एंट्रीज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस रिटन इन द जर्नल टू अ लेज़र इज कॉल्ड पोस्टिंग। यानी कि जो हमारी जर्नल में एंट्री लिखी गई है उसको जब हम लेज़र में पोस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, उसको बोलते हैं लेज़र पोस्टिंग। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेज़र अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग इज नेसेसरी एज इट्स समरीज। All transactions relating to the account at one place and also show how transactions have changed the account balance। उसको हम अकाउंट के बैलेंस को बाद में किस तरीके से बनाएंगे वो हम प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको उसमें बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम एक प्रैक्टिकली छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर के इसको लेज़र पोस्टिंग को समझते हैं। पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। सपोज करो कि हमारे को एक जर्नल है, उस जर्नल की एक ही एंट्री दी हुई है पर्टिकुलर में, जैसे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सैलरीज अकाउंट डेबिट है और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। अमाउंट आपको जर्नल में लिखनी पता ही है
कि डेबिट साइड में भी 15,000 है और क्रेडिट साइड में भी 15,000 है। ये लेजर फोलियो यानी कि जर्नल में लेजर फोलियो का नंबर होता है और लेजर में जर्नल फोलियो का नंबर होता है। तो यहाँ आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सैलरीज अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। अब हमने अगर सैलरीज अकाउंट बनाएंगे तो हम देखो लेजर पोस्टिंग में सैलरीज अकाउंट में अमाउंट लिखते हैं सैलरीज अकाउंट, तो वही फॉर्मेट हमारा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। तो इसके अंदर हम अब जब हम सैलरीज अकाउंट बना रहे हैं तो मैंने आपको पहले अभी बताया था कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके लेजर में उसका नाम नहीं आता, अदर पार्टी का है। अब सैलरीज अकाउंट बना रहे हैं, अदर पार्टी कौन सी है? बैंक। तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक को डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे? अब सैलरीज लिखा है, सैलरीज अकाउंट है, बैंक लिखना है, बैंक को यहाँ डेबिट में क्यों लिखा, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा? अब सैलरीज अकाउंट बना रहे हैं और सैलरीज अकाउंट डेबिट साइड में है। जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो डेबिट में है तो अदर पार्टी डेबिट में आ जाएगी, अगर वो अकाउंट क्रेडिट में है तो अदर पार्टी क्रेडिट में आ जाएगी। तो यहाँ सैलरीज अकाउंट बना रहे थे और सैलरीज अकाउंट है डेबिट में, तो अदर पार्टी जो है वो डेबिट साइड में आ जाएगी टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज़। तो ये हमारी इस जर्नल की सैलरीज अकाउंट में लेजर पोस्टिंग हो गई। इसी तरीके से अगर हमने अब बैंक अकाउंट बनाना हो तो बैंक अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करेंगे। उसी तरीके से जैसे बैंक अकाउंट अब क्रेडिट साइड में है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो अदर पार्टी को क्रेडिट साइड में नोट किया जाएगा, बाई सैलरीज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बाई सैलरीज अकाउंट 15,000 रुपीज़। तो इसमें कुछ एक बातें समझने की हैं, एक तो जनरल फोलियो हो गया, एक डेबिट क्रेडिट साइड हो गया, और एक बात कि जब हम डेबिट साइड में लिखते हैं तो लिखने से पहले उसके आगे टू वर्ड लगाया जाता है, TO2, कैपिटल लेटर में T और स्मॉल लेटर में O। और अगर हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो क्रेडिट साइड में लगाया जाता है बाई। डेबिट साइड में टू वर्ड यूज़ होगा और क्रेडिट साइड में बाई। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। जनरल एंट्री थी हमारी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सैलरीज अकाउंट बनाना है हमने, सैलरीज डेबिट साइड में है, पोस्टिंग डेबिट में होगी लेकिन नाम अदर पार्टी का आएगा। इसको याद करने का तरीका ये देख लो कि जिसका अकाउंट आप बना रहे हो वो जिस साइड है, वो डेबिट साइड में है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, अगर क्रेडिट साइड में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में होगी, बस नाम अदर पार्टी का होगा। यहाँ सैलरीज डेबिट में है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, अदर पार्टी है टू बैंक अकाउंट। और जैसे बैंक अकाउंट बना रहे थे तो बैंक क्रेडिट साइड में है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में करेंगे, लिखेंगे अदर पार्टीज सैलरीज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी लेजर पोस्टिंग, इससे हम जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करेंगे। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसके अंदर एक साइड में जब डबल साइड टू आइटम्स नोट होती हैं, एंट्री है सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश रिसीव्ड अकाउंट की एंट्रीज बताई थी, तो सोहन को हमने डेबिट किया है, मीन सोहन जो है वो कौन होगा, पाने वाला होगा, पर्सनल अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी सोहन को हमने 10,000 रुपये देने थे, उसमें से हमने उसको 9,600 रुपीज़ दे दिए और 4,000 डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो क्रेडिट साइड में है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये हमारी इनकम होगी। अब बात आती है जनरल पोस्टिंग की, क्योंकि डेबिट साइड में तो एक पर्सन है और क्रेडिट साइड में दो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम इसके अंदर तीन पार्टी हैं इसके अंदर, एक तो है सोहन अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो सोहन अकाउंट के अंदर हम जब जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आपने ये देखना है कि सोहन कहाँ है, डेबिट साइड में। तो सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी और होगी क्या, अदर पार्टीज। अदर पार्टीज कौन सी होंगी, क्रेडिट साइड वाली। तो क्रेडिट साइड में दो हैं तो यहाँ कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों की दोनों ही क्या आ जाएंगी, क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएंगी। अब टू बैंक अकाउंट 9,600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपीज़। अब सोहन के आगे टोटल अमाउंट कितनी थी, 10,000। तो इस अकाउंट की भी देख लो, चेक कर लो आप, 9,600 और 400 10,000। फिर से देख लो, सोहन अकाउंट बना रहे हैं, सोहन है डेबिट में, लिखेंगे हम डेबिट में अदर अकाउंट्स जो भी हैं टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप अकाउंट बना रहे थे, जैसे सोहन बना रहे थे, तो सोहन के सामने जो अमाउंट है 10,000, तो वो 10,000 की फिगर यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए।
इसी तरीके से अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में है, अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे अदर पार्टी सोहन, तो बाई सोहन अकाउंट, यहाँ लिख दिया हमने बाई सोहन अकाउंट। अब बात आती है अमाउंट की, तो अमाउंट जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने की फिगर, तो बैंक अकाउंट की फिगर कहाँ है? ये बैंक अकाउंट की फिगर है आपकी 9600, ये आपका आ गया 9600। यहाँ सोहन की अमाउंट जो है वो 10,000 दो अकाउंट से पूरी हो गई थी, यहाँ बैंक अकाउंट की जो है वो सोहन एक नाम से ही पूरी हो गई थी। अब आता है इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जब आप बनाओगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ है? क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में अदर अकाउंट। अदर अकाउंट हमेशा ये ध्यान करना कि डेबिट साइड वाले, अगर क्रेडिट साइड वाले का अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट वाली, और अगर डेबिट का बना रहे हैं तो क्रेडिट वाली। क्योंकि कई बार क्या कुछ स्टूडेंट जैसे अदर पार्टी को यहाँ बैंक को काउंट कर लेंगे, बैंक नहीं अकाउंट होगा, बैंक तो उसके साथ क्रेडिट में ही है, डेबिट साइड वाला। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है, लिखेंगे हम क्रेडिट में, लेकिन लिखेंगे क्या? अदर पार्टी सोहन। तो यहाँ भी हमने लिख दिया बाई सोहन अकाउंट, सोहन के सामने जो लिखे हुए थे ₹400, वही हमने ₹400 यहाँ लिख दिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से जनरल एंट्री की लेज़र पोस्टिंग होगी, इसको आप रिवाइज करें, जो भी डाउट्स आएगा वो आपको क्लियर किया जाएगा, और नेक्स्ट आपको जो है PDF फाइल में क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे, उनको आपने प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक यू।